रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी ज़िंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उन्होंने उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी सज़ा मिले ताकि कोई फिर कभी किसी बेटे के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूँगी कि इन्हें फांसी की सज़ा होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब आप आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? हाईकोर्ट जाएंगे आप? हाँ जी, क्या करेंगे? जाएंगे। उत्तराखंड की जनता पूरे इस मामले में आपके साथ रहती, क्या कुछ कहना है जनता का? उत्तराखंड की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया और आप सभी भाई बहनों ने हमारा साथ दिया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज हमें ये जीत भी नहीं मिलती। आपकी वजह से आज हमें ये जीत मिली है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे और मेरी बेटी की इस निर्णय से तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए थी मौत के बदले मौत। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरी लड़की, निर्दोष लड़की को मारा है, उसी तरह मौत के बदले मौत। तो इन तीनों की फांसी की सज़ा होनी, हमारी जीती से फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से इन्होंने मेरी लड़की की कॉल डिटेल निकाली एसआईटी द्वारा, उसी तरह इन्होंने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की नहीं निकाली और रिनोपिस द्वारा सबूतों को नष्ट किया गया। आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना न देने की, उसमें एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास, कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना न देने के, उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 कौ में पुलकित आर्य को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। 10,000 रुपये जुर्माना न देने के आवास में 1 माह का अतिरिक्त कारावास। अभी पुलकित आर्य पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5(1) घ में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना न देने के, उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को 302 में आजीवन कारावास कठोर, सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सज़ा सुनाई गई है। और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के, उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के, उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। और ये जुर्माना न देने के, उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की अपील पर प्रतिकर के लिए 357 का में 4 लाख रुपए जुर्माना समस्त अभियुक्तों को प्रतिकर के रूप में पीड़िता के माता पिता को देने के लिए आदेश किया गया था। ये विवेचना का विषय नहीं है, ये निर्णय का विषय है। तो निर्णय पे ही बात कर ले। नहीं, अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, क्योंकि पूरा जजमेंट अभी मेरे पास आया नहीं है। मैं आपको ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जब हम पे पूरा जजमेंट आ जाएगा तो मैं पूरे जजमेंट के आधार पर आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें यह है कि हमको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इनको आजीवन कारावास हुई है। इनको जो इनके द्वारा कृत्य किए गए थे, आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें इनको सजा मिल गई है। नहीं, हमारी समझ टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है नहीं। और जो साक्ष्य हमारी टीम के द्वारा रखे गए थे वो पूरी तरीके से साबित हुए हैं माननीय न्यायालय में। 47 साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। 47 गवाह पेश किए थे हमने
97 में से जो हमारे महत्वपूर्ण मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा जो महत्वपूर्ण माने गए थे वो हमने पेश कर दिए थे। इससे हमारा जो केस था वो पूरा प्रूफ हो गया। कौन सवाल कौन और योग्य अब आप इधर आ जाओ, आप सुनिए तो 354D और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, SIT के जो जांच अधिकारी थे और जिनके द्वारा 2000 पन्नों की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अवनीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोवाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो। और अपर जिला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लग रहा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। तीनों को अंकिता भंडारी की फादर और मदर वो खुश हैं क्योंकि वो मुझे लगता है तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको द्वारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है। और कंपनसेशन दिया गया। हाँ, कंपनसेशन के अब देखते हैं कि अभी जजमेंट में क्या है, परंतु 50,000 रुपए का जुर्माना तीनों पर लगाया गया है।